हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और एसएमई स्टॉक के बारे में। बेसिकली ये एक एसएमई स्टॉक है जिसने मैसिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, और आने वाले टाइम में कैसा रिटर्न देगा, क्या कुछ होगा, तो फ्यूचर के हाथ में होता है, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इज़ नॉट माई जॉब। मेरा काम है एक एनालिसिस करना। और ये जो शेयर है वो हमारे कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, और उन्हें ये शेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल जाननी थी। तो बेसिकली ये शेयर में ओवर द नेट जो भी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर पाए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको कोई भी डिसीजन इस शेयर्स के रिगार्डिंग में लेना होगा तो आप खुद की स्टडीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अब बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से समझिए कि कैसे इस शेयर को पिक किया जाता है, कैसे शेयर को चूज़ किया जाता है, कैसे शेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है। सो बेसिकली चलते हैं स्क्रीन पे ले चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ये शेयर है कौन सा। कोंडी टेक्नो लैब, बेसिकली कोंडी टेक्नो लैब करके ये कंपनी है। इन कंपनी का ऑफरिंग वगैरह में जाएंगे, पर इसका जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत ये बेसिकली ड्रोन पे काम करती है, ड्रोन की कनेक्टिविटी में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये कंपनी काम करती है। ये बेसिकली हाई टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू इनोवेशंस पे ये कंपनी ज़्यादा काम करती है। और इनके पास बहुत कंपनी डिटेल्स इस वेबसाइट में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इन कंपनी के बारे में। कंपनी के क्लाइंट बेस को देखेंगे ना तो ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड में ये कंपनी के क्लाइंट्स ना हो। अगर आप देखेंगे तो फार्मा से लेके, फार्मा के भी क्लाइंट हैं इनके पास, रियल एस्टेट के क्लाइंट हैं इनके पास। देन अगर देखें तो थोड़ा सा आपको इनके क्लाइंट्स दिख जाएंगे, फाउंडेंस के क्लाइंट दिख जाएंगे, हेल्थ केयर के क्लाइंट दिख जाएंगे, और सीमेन भी क्लाइंट्स हैं इनका। अच्छे खासे क्लाइंट बेस है। HSBC बैंक है, अडानी क्लाइंट्स हैं इनके। और मतलब क्लाइंट बेस जो है वो काफ़ी फिनोमिनल है, और मुझे लगता है कि क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है इनका। टीम जो है, टीम का भी स्ट्रक्चर्स ऐसे, मैनेजमेंट जो है वो यंग मैनेजमेंट्स हैं, एंड दे आर कैपेबल ऑफ, आई एम श्योर दे आर कैपेबल ऑफ मेनी थिंग्स, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट थिंग। और ये एक बहुत अच्छे तरीके से ये कंपनी चल रही है, स्टार्टअप बेस्ड है। एंड कंपनी के बारे में आप कंप्लीट डिटेल्स को एक बार इनके पास विजिट करके चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इनके ऑफरिंग का, तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग ऑफ़र करते हैं, विच इंक्लूड्स स्टाफ के जो हायरिंग के पोर्टल्स होते हैं, AI डेवलपमेंट, ML डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, IT कंसल्टिंग सर्विसेज, कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इनके वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें शेयर्स के फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा देखें, तो ये शेयर्स का फंडामेंटल मुझे ऐसा नहीं दिखा कि मुझे स्ट्रांग ही दिख रहा है, पर ये शेयर में रैली जो है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल की रैली देखने को मिली है। इस शेयर में आप देखेंगे 169 से लेके 4075 रुपीज़ तक की रैली, 4175 रुपीज़ तक की रैली देखने को मिली है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20%, 20x मीन्स 2000% से भी ज़्यादा है विद इन ईयर। और अगर आप इसके करेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 2316 करोड़ का करेंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक की पी जो है वो 474 के स्टॉक पी है। बुक वैल्यू जो है 58 का है। डिविडेंड यील्ड 0% है। फेस वैल्यू 10 है। ROE जो है 104% है। ROC जो है वो 57% है। प्रॉफिट ग्रोथ 53% के आसपास है। 105% सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छा है। और ये एक जिस कंपनी, जिस फील्ड में, जिस डोमेन में ये कंपनी काम कर रही है, वो डोमेन बहुत स्पेसिफिक है। मतलब कंपनी का अगर हम लोग थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहें ना, तो देखिए आपको एक बात और बताते हैं। ये कंपनी कि अगर आप थोड़ा सा रेवेन्यू को बाइफरकेट करके थोड़ा सा चेक करेंगे ना, तो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक से तो आता ही आता है। डोमेस्टिक के अलावा कंपनी का रेवेन्यू बेसिकली एक्सपोर्ट से भी आता है। मतलब 75% एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है। पहले एक्चुअली डोमेस्टिक से 24% आता था, जिसे कंपनी ने इंक्रीज़ करके 2023 में 55% कर दिया। एंड एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा रेवेन्यू इनका आता है। 45% तक की रेवेन्यू इन्हें एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि इनका प्रेजेंस है कंपनी का USA में, कनाडा में, UK में, एंड UK के मार्केट में एक अच्छा प्रेजेंस है। कंपनी के पास 106 एम्प्लॉयज़ हैं, कंप्राइज ऑफ डेवलपर, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कंपनी सबसे बड़ी बात है कि IT बेस्ड है। सर्विसेज की अगर हम बात करें, स्टाफ
के पोर्टल से लेकर ML डेवलपमेंट, AR डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरप्राइजेस मोबिलिटी, CX स्ट्रैटेजी, डिज़ाइन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस एनालिस्ट, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, IT कंसल्टिंग, मोबाइल एंड ऐप डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाइक IoT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, IT कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फुल फ्लेश्ड IT कंपनीज है। पहले देखिए 2022 में अगर इनके टॉप कस्टमर्स में देखेंगे तो 23% जो है इनका जो भी रेवेन्यू था वो टॉप कस्टमर से आता था, एंड टॉप 5 कस्टमर से 38% आता था, टॉप 10 कस्टमर से 43% आता था, जो कि रिड्यूस होकर 40% हो गया। इसका मतलब कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे कंपनी के पास जो टॉप कस्टमर्स से जो रेवेन्यू आता है वो तो कम, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर रेवेन्यूज़ वो बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। ये दिस इज़ अ गुड साइन, क्योंकि आप एक सिंगल ओन्ड कस्टमर के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने 27 करोड़ का IPO लॉन्च रेज़ किया था, 27 करोड़ का, एंड सितंबर 2023 में, और उसके बाद से ये कंपनी एक बहुत ही मैसिव तरीके से ग्रो कर रही है। नेट प्रोसीडिंग इश्यूज़ के बारे में बात करें तो फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, फंडिंग इंक्रीमेंट, वर्क कैपिटल है, रीपेमेंट ऑफ लाइक बोरोइंग है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और बहुत सारी चीज़, इन सब चीज़ों के लिए कंपनी ने रेस किया था। कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, 1 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, जो कि इस कंपनी को डेप्ट फ्री बना देता है, जो कि विच इज़ अ गुड साइन, रियली गुड साइन। कंपनी अभी मैसिव तरीके से रन आउट कर रही है। 187 रुपीज़ में कंपनी लिस्ट हुई थी, और इस कंपनी का अगर प्राइस आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड 3,000-4,000 रुपीज़ के आसपास ये प्राइस चल रहा है। अगर इस कंपनी के पेयर्स के साथ इसका मार्केट कैपिटल को कंपेयर करें तो इसका मार्केट कैपिटल भी काफ़ी कम है, मतलब 2,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, जो कि जैसे ही इंक्रीज़ करके 20,000 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल होगा, ये कंपनी का प्राइस भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इस कंपनी में फिनोमिनल है। डेप्ट इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 73% है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो 73% प्रमोटर होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग 26.99% है। यहाँ पे FII DII की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कंपनी में ये एक पॉइंट है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो इस कंपनी में नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में है, 8 करोड़ का पिछले मार्च में इसमें दिखा है। और उसके बाद से आप इसके रिसीवेबल पे देखेंगे तो 10 करोड़ के 10.5 करोड़ के आसपास का रिसीवेबल है। इन्वेंट्री भी इनके पास है, पेएबल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मतलब नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। उसके अलावा इस कंपनी के अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो वो भी मतलब अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है। अब आ जाते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट या क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आप देखेंगे मार्च 2023 में कंपनी ने 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया था। उसके बाद डायरेक्टली इस प्रॉफिट में थोड़ा सा कम देखने को मिला। सितंबर में 0.8 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट देखने को मिली थी। बेसिकली ये जो क्वार्टर है, इसी क्वार्टर में कंपनी लिस्ट हुई थी NSE में, और एज अ SME स्टॉक, ठीक है, SME स्टॉक के तरीके से लिस्ट हुई थी। और आप देख सकते हैं कि मार्च में इस कंपनी का आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कर सकते हैं, तो सेल्स ऑलमोस्ट 3x हुआ है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5x के आसपास हुआ है। और अगर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 7x के आसपास नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर जब कंपनी छोटी होती है और कंपनी 7 गुना 8 गुना नहीं बढ़ रही है, या उनका सेल्स या प्रॉफिट नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंपनी बड़ी हो जाएगी तो क्या ही बढ़ जाएगी। तो छोटी कंपनी अगर बढ़ रही है तो ही जाके कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। मार्च 2024 में ये कंपनी के पास से अच्छी रैली देखने को मिली। और प्रमोटर होल्डिंग 72% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि 73.1%, जो कि बहुत अच्छा है, इंटैक्ट है। ये सारी डिटेल्स थे इस कंपनी के बारे में। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए शेयर में। और आपको लगता है कि ऐसे ही एनालिसिस मुझे किसी भी शेयर के बारे में करना चाहिए, और आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो शेयर है वो हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था, और सिर्फ मेरी तरफ से एक एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। इसमें बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये शेयर को ख़रीदने से पहले खुद हम 10 बार सोचेंगे और इसके बारे में पहले इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम इस शेयर में पोजीशन बनाएंगे, अगर मुझे बनाना होगा तो। और अगर बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली बता देंगे। एज सच मेरा कोई भी पोजीशन इसमें नहीं है। और या मेक श्योर कि आप भी अगर किसी भी शेयर को परचेज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी कंप्लीट एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही किसी शेयर में पोजीशन
रिलेशन बनाएं किसी भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके, किसी भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे टिप लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो, अपने पैसे को रिस्क में कर रहे हैं और आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो दोनों ही बर्बाद हो सकता है। तो ये शेयर मार्केट बहुत रिस्की गेम होता है। अभी बुल फेस चल रहा है तो सारे के सारे मार्केट भाग रहे हैं, सारे के सारे शेयर्स भाग रहे हैं, पर जब बेयर फेस आता है तो सब कुछ बर्बाद होने के कगार पे आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने कंप्लीट एनालिसिस को करने के बाद ही करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। और अगर लगता है कि आपको कोई भी शेयर्स का एनालिसिस मुझे करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उस शेयर का नाम बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।